गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति प्रकाश। तो आज आम द हिंदू एनालिसिस करवा। टुडे इज योर 11th ऑफ जून। तो आज न्यूज़ पेपर रे कौन कौन न्यूज अच्छी आम देखा। ता पूर्व न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, सांग मान सहित शेयर कर, खास करके जो पिला माने पढ़ी पारना, बाकी जो मैंने कोचिंग नहीं सारी तो एबे पढ़ारे डिस्टर्बांस हो। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बट नेवर गिव अप, केबे हारिबानी। तो आम तापाई किसी न्यूज़ एनालिसिस करवा कौन रोचे आग को तुम एएसओ वैकेंसी बाहर। ओएस एग्जाम हो सारी, प्रिलिमिनारी मेंस एग्जाम हम, देन एसएससी रही, ग्रुप डी अच्छी, एसएससी सीएचएससीएल अच्छी, रेलवे ग्रुप डी अच्छी, रेलवे एनटीपीसी अच्छी। तो बहुत हेल्प कर जहाँ भी टॉपिक वाइज आम पढ़ुंट ता भर वन लाइनर कौन रगू को आम एमसीक्यू भी करवा। एमसीक्यू रे 4टा ऑप्शन रहिबो, कौन कौन आंसर हम, ऑप्शन वाइज डिस्क्रिप्शन भी रहिबो। तो द हिंदू बहुत हेल्प करिबो इन फ्यूचर फॉर योर ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जते टाइप रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी हेल्प करिबो। इन द अदर हैंड मु ज्योग्राफी रो भी क्लास कंटिन्यू करूची। सेथिरे ज्योग्राफी आमे वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटिन्यू होउची, ताथरे तमे देखि पारिबो जाईकी। तो ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रतिदिन जहाँ भी न्यूज़ रोहुची ता भितरु कोन वन लाइनर क्रिएट हेई पारिबो। एसएससी रेलवे कौन इम्पोर्टान्स, यूपीएससी कौन इम्पोर्टान्स, आम केमिति आंसर राइटिंग लिखा, एसे रे केमती हेल्प हम, सब विषय आम डिस्कसन करवा। तो से तुमको चैनल को सब्सक्राइब करिया को पड़ो, सांग मान सहित शेयर करो। ओके, सो कमिंग टू द न्यूज़। सो इट इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। इट इज द 11th ऑफ जून। फास्ट पिक्चर अच्छी केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ New Delhi. Clear, this is the NCR region of India, National Capital Region of India. So आमे देखिबा न्यूज़ कौन अच्छे। फास्ट सी हियर, इट इज द Pangong Sa Lake which is in यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख रे अच्छे। तो ये इंडिया और चाइना भितर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे इश्यू चली थिला। तो ता ऊपर न्यूज अच्छे। न्यूज रे फास्ट पॉइंट से मेंशन कौन करचंती। तो दुईटा कंट्री रो जो ट्रूप्स अच्छा से मैंने बैक कर रिट्रीट करिचंती फ्रॉम द पॉइंट 14 रु से मैंने रिट्रीट करिचंती। बट एबे जाए भी तो टोटल इशू थिला केतेटा ना 5टा प्लेस को नहीं कि 5टा प्लेस को नहीं कि टोटल इशू थिला। तो नंबर 14 पॉइंट रु से मैंने बैक करी जाइचंती। बट आउ बाकी 2टा पॉइंट अच्छी, नंबर 15 एंड नंबर 17, जोटी की बाकी 4टा प्लेस अच्छी जोटू को से माने चाइनीज ट्रूप रा प्रेजेंस अच्छी, इवन इफ इंडियन ट्रूप्स भी प्रेजेंट अच्छी। तो इन फ्यूचर देखिबा डिप्लोमेटिक टॉक हम ता ऊपर इंडियन पर्सनल को सहित चाइनीज पर्सनल को सहित। तो ता ऊपर फाइनल डिसीजन आसीबो। बट इट इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव जिनिस होइची इन बिटवीन टू कंट्री। तो कौन रोचे देखिबा हियर। तो चाइनार जे स्पोक पर्सन अच्छी तो तांकर कौन कहियार अच्छे। एट प्रेजेंट द टू कंट्री साइड्स आर टॉकिंग एक्शंस लाइन विथ द एग्रीमेंट टू अमेलियोरेट द बॉर्डर सिचुएशन। तो बॉर्डर सिचुएशन उपरे कथा हम, फाइनल डिसीजन आसीबो। ग्लोबल टाइम्स रे गोटे बढ़िया स्टेटमेंट आसीची जोटी कि इंडिया आउ चाइना भितर कॉन्फ्लिक्ट होइची। बट तांका कहिबा अनुसार इट इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, इट इज जस्ट ए डिस्प्यूट। ओके, तो सेटा कॉन्फ्लिक्ट हबार किसी भी कारण नहीं। बट बायलैटरली एटा आगो को बहुत जल्दी सॉल्व हम। सो इट इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, सी हियर नेक्स्ट, इट इज द 5 मिलिटेंट्स गॉन डाउन इन सोफियान। तो सोफियान इज ए प्लेस ऑफ जम्मू काश्मीर, जम्मू काश्मीर प्लेस। तो ये 5 जन मिलिटेंट एंट्री करते। 5 जन मिलिटेंट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। येस और नो, बिकॉज पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर देकी ही से माने श्रीनगर आसी। सो इट इज ए पॉइंट ऑलवेज यू जस्ट थिंक अबाउट दैट। सब बेले भाव जे पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशन मान को प्रमोट करुच्ची। ओके, इंटरनली इंडिया को डिस्टर्ब करने चाहूँगी। सो इट इज नॉट ए गुड नेबर, बिकॉज इंडिया ऑलवेज फॉलो द नेबर फास्ट। सब बेले इंडिया चाहे द नेबर ही फास्ट, नेबर को केमती हेल्प करा जिवो एंड विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्री। बट सी हियर, इट इज द 5 मिलिटेंट को ओके शूट कराई कौटी ना जम्मू काश्मीर रे। तो से मिलिटेंट 2टा ग्रुप्स को बिलोंग करुथिले, हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप को आउ लश्कर ई तोयबा। सो इट इज 2 ऑर्गेनाइजेशन, यू जस्ट रिमेंबर 2 टेरर ग्रुप। तो 2टा टेरर ग्रुप ना ये मेंशन होची जोटी 5 जन को इंडियन आर्मी ओके डेड करिची और शूट करिची। क्लियर।
So it is all about the front page. Okay, so it is the edition of Hyderabad. एटा Hyderabad रो द हिंदू पेपर एडिशन मु डाउनलोड करिछि, बट मो साइड रे न्यू दिल्ली रे अच्छी न्यू दिल्ली रे द हिंदू। तो फास्ट फ्रंट पेज रे आउ गोटे न्यूज अच्छी मु कहि दउछि। गिर नेशनल पार्क कोठी अछि? गुजरात रे अछि। गुजरात रे अछि। एटा फेमस फॉर एशियाटिक लायन पई ये फेमस। तो एबे कौन है रिसेंटली गुड न्यूज आसी राइज इन लायन नंबर। तो लायन नंबर इंक्रीज है। ओके, नॉट ओनली लायन नंबर, एरिया वाइज भी इंक्रीज कराई। गिर नेशनल पार्क को 30,000 स्क्वायर किलोमीटर को इंक्रीज है। क्लियर। द पॉपुलेशन भी 29%, द लायन पॉपुलेशन 29% इंक्रीज है। जदि मु डाटा हिसाब रे कंपेयर करी तो डाटा हिसाब रे 2015 रे जहाँ थिला एबे हिसाब रे 29% इंक्रीज है। तो 2015 रे केते थिला ना टाइगर लायन नंबर दैट इज योर 523। तो 523 नंबर ऑफ लायन 2015 रे थिले। तो 2019 रे तार नंबर केते पहुंची ना 6, 7 and 4 674। तो 674 रे पहुंची लायन रो नंबर। तो गिर नेशनल पार्क वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो। ओडिसा रे सिमिलीपाल रे गोटे अछि है नहीं, दैट इज फेमस फॉर टाइगर। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आम एडिटोरियल पेज को जिबा, तापर नेक्स्ट स्पोर्ट्स सेक्शन को जिबा। तो एडिटोरियल पेज को जिबा। एडिटोरियल पेज नंबर होची 6। ओके, दिस इज द 4, 5, 6। सो इट इज द नंबर पेज नंबर 6। तो पेज 6 रे कौन कौन अच्छी आम फोकस कर दबा फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम देखी दबा कौन कौन इंपोर्टेंट आर्टिकल अच्छी। फर्स्ट आर्टिकल इज ग्रुप ऑफ 7, जोटा को G7 को जाए। G7 ऊपर मेंशन अच्छे। G7 रो रिसेंटली मीटिंग हबार थिला ड्यू टू द पैंडेमिक कोरोना भाइरस कोविड-19 ताको कैंसिल करा हेची। बट देखिबा यूएस रो प्रेसिडेंट कर कौन स्टैंड रही। तो सी कहू चाहते G10 ताको बनैबा पई और G11 बनैबा पई। तो देखिबा को कंट्री अछंती, हिस्ट्री कौन रोची, G7 रो स्टैंड कौन रोची, G7 रो लिमिटेशंस कौन रोची, देन इंडिया ता भीतर को आसीबो कि नहीं, देन ग्लोबली इंडिया रो ओवरऑल इंपैक्ट कौन रही। इंडिया कौन कौन चाहूँगी इंटरनेशनल लेवल रे। तापर बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छी। इट इज वेरी बेस्ट आर्टिकल। ओके, जदि मु कहिबी वीक रो सबुठु बेस्ट आर्टिकल दिस वन। तो आम बहुत इनफॉरमेशन जानिबा देखिबा। बट नेक्स्ट आर्टिकल कौन अच्छी? सी हियर अगली रन। ओके, अगली रन इट इज ए इश्यू ऑफ ओके डोपिंग टेस्ट है। तो जने पर्सनल गोमती मारिमुथु। ओके, एंड सी इज डोपिंग टेस्ट हिसाब से सी कौन पॉजिटिव बाहरी। तो पॉजिटिव टेस्ट हिसाब से बैन कराई। बट देखिबा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, कौन कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोची, व्हाट इज द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोची डोपिंग ऊपर काम करूचंती। रिसेंटली जमती नाडा इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ता अंडर रे किया आछि BCCI। ओके, तो क्रिकेट बोर्ड जोटा अच्छे इंडिया रो, तो फर्स्ट टाइम इंडिया रो BCCI नाडा अंडर रे आछि। क्लियर। तो आम देखा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रु तांको प्रति कौन होईची, से कौन पाई बैन होईचंती, तो कौन स्टेप्स निया जाउची। सी हियर नेक्स्ट वन अच्छी कौन नेक्स्ट वन इट इज बेस्ड ऑन हेल्थ केयर। तो आम मैक्सिमम कोविड-19 जेहेतु चली तो बहुत गुड़ाए आर्टिकल बाहर कौन पाई ना हेल्थ केयर सिस्टम ऊपर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम हो, तो कॉस्टिंग ऊपर कौन प्रोब्लेम्स रोचे, केमिति मैनेजमेंट इरेगुलारिटी होची। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस रे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर केते वीक अच्छी केते थीन अच्छी ता ऊपर आर्टिकल बाहरुची। ताधर से कौन मेंशन करिया को चाहउचंदी आमे देखिबा आर्टिकल रे। बट नेक्स्ट पेज आमे देखिदबा ओवरव्यू। ओके, policing the police is not enough। तो policing of the police is not enough। तो जो USA रे इवेंट है सारी काली भी आर्टिकल बाहर थिला। ओके, June 1 डे 1 रो भी आर्टिकल बाहर जो डेथ है जड़े ब्लैक आफ्रिकान अमेरिकान। तो तांकर जो डेथ है कौन प्रोटेस्ट चली। तो प्रीवियसली पास्ट रे कौन प्रोटेस्ट होता इंडिया रे सिमिलरली जमती गैंगरेप होता इंडिया पुलिस मानकर कौन स्टैंड रही। तो कहा ऊपर काम करार अच्छी, केमिति आमको बेटर सोसाइटी क्रिएट करार अच्छी ता ऊपर आर्टिकल अच्छी। जमती इंडिया रे कास्टिज्म अच्छी सेमती अदर कंट्री मानकर फॉरेन कंट्री मानकर रेसिज्म अच्छी। ओके, तो इंडिया रे जातिर भेदभाव रोचे, फॉरेन कंट्री मानकर
कला गोरार भेदभाव रोचे। ओके तो गांधीजी का टाइम रू जानी जो से आफ्रिका जाइए व्हाट इज द चैलेंजिंगनेस एट आफ्रिका आफ्रिका रे कौन थिला इन द टाइम ऑफ colonial rule clear but see here this is the last one तो ये हमें स्टार्ट भी करिबा तो आर्टिकल देखि दबा कौन रही ए कन्वर्जेन्स ऑफ क्राइसिस तो कन्वर्जेन्स ऑफ क्राइसिस होची तांकर दीटा पॉइंट रोची डुअल पॉइंट रोची वन पॉइंट रे रोची कौन से मेंशन करिया चाहउछन क्लाइमेट चेंज अदर पॉइंट रे मेंशन करिया चाहउछन डेवलपमेंट। ओके तो आम चाहूँ कोविड-19 रे एबे सब बंद होइकी अच्छी तो क्लाइमेट चेंज उपरे आमे कौन काम करवा आगु को ऑन द सिमिलर वे डेवलपमेंट उपरे काम करवा तो से कौन स्टार्ट करिया चाहूँगी आम देखा आर्टिकल भितर। सो कमिंग टू द आर्टिकल रे कौन कौन मेंशन अच्छी सी हियर। सो कमिंग टू द आर्टिकल फर्स्ट वन तो क्राइसिस होची डुअल पॉइंट ऑफ व्यू रोची तांकर क्लाइमेट चेंज एंड अदर हैंड रे कोविड-19 रा क्राइसिस चली क्लियर तो डेवलपमेंट कौन हम ता उपरे भी आगो को बहुत प्रॉब्लम अच्छी तो देखा से मेन चारिटा पॉइंट उपरे फोकस करिसेंती खास करके एबे इंक्रीज होची कौन पॉवर्टी इंक्रीज होची। ओके फेल्युअर ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटी एंड ओवरवेल्म गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट उपरे बहुत स्ट्रेस आसूची जोटे कि गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करि पारुनी क्लियर तो इट इज ए अनसर्टन फ्यूचर नेक्स्ट को से कहया चाहूँ इट इज ए अनसर्टन फ्यूचर तो फ्यूचर इज अनसर्टन फ्यूचर रे कौन हम तो इंडिया को बहुत कैलकुलेट करके चलियार अच्छी इन फ्यूचर व्हाट इज द डीमेरिट्स व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी तो ता ऊपर हमको फोकस करियार अच्छी ता ऊपर से स्टेटमेंट देइचंती। सो नेक्स्ट आमे देखिबा कौन रहूची ना जो भी कंपनी माने अच्छे से बोरोइंग्स मैक्सिमम हो सारी जो भी कंपनी माने अच्छे से बोरोइंग्स और डेप्थ बहुत मैक्सिमम हो पब्लिक हो प्राइवेट हो डेप्थ बहुत अधिक हो जाइए तो ता ऊपर से कहया चाहूँ जे डेप्थ अधिक होती जो लॉकडाउन उठब तो से कौन हम ना प्रोडक्शन उपरे मोर काम कर प्रोडक्शन उपरे काम कले ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम तो इन द सेम पॉइंट ऑफ व्यू आम जब देखिए क्लाइमेट चेंज उपरे काम करवा आम पाखे से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी कि नहीं आम पाखे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करिचु कि नहीं जोटि कि आम प्राइवेट सेक्टर उपरे इम्प्लीमेंट करदेबा नले अदर हैंड रे कौन हम ना आम क्लाइमेट चेंज को सैटिस्फाई करने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो पॉवर्टी लाइन बढ़िबो तो बहुत लोग जॉबलेस हेबे तो इट इज ए बैड इम्पैक्ट टू आवर सोसाइटी। सो इट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू गोटे पॉइंट ऑफ व्यू रे आमको डेवलपमेंट देखियार अच्छी सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू रे आमको क्लाइमेट चेंज ऊपर भी काम करार अच्छी। ओके तो क्लाइमेट चेंज ऊपर काम करने राइटर कर व्यू रही जे इट इज नीड ए ओके इट इज नीड ए लॉन्ग टाइम आमको गोटे लॉन्ग टाइम दरकार बिकॉज लॉन्ग टाइम हिसाब से ही आम क्लाइमेट चेंज को ओवरकम कर मैक्सिमम पीपुल आ सहित जोड़ी हवा दरकार तो मैक्सिमम पीपुल भीतर डिबेट हवा दरकार जे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी आमको केमती इन फ्यूचर सस्टेनेबल ग्रोथ करियार अच्छी इकोसिस्टम को ओके भल से ट्रीट करियार अच्छी जोटा कि आमको मैक्सिमम टाइम जाए आम गुड एनवायरनमेंट रे बंचे पारिबा क्लियर। सो इट इज ए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आमको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दरकार जो थे कि आम ओके फेस टू फेस टॉक हवा दरकार लॉन्ग टर्म रो इन्वेस्टमेंट रहिया दरकार जोटी कि आम क्लाइमेट चेंज रो जहाँ भी लिमिटेशंस अच्छी कि क्लाइमेट चेंज को लेकिन आम जहाँ भी चाहूँ आगू को डेवलपमेंट से आम डेवलप करिपारिबा क्लियर। सो इट इज नीड ए कलेक्टिव एफर्ट तो आमको एट लास्ट कौन दरकार ना कलेक्टिव एफर्ट दरकार सी हियर इट नीड्स ए कलेक्टिव एफर्ट तो कलेक्टिव एफर्ट दरकार बट कलेक्टिव एफर्ट भितर आम कौन रोची मेन थीम सेटा भी इम्पोर्टेंस नवा को पड़ो ओके डेलिबरेटली मैरी द एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज विथ ए ग्रीन आउटकम्स जदि आम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्लाई करूचु ताहाले कौन हम ना इट्स मैरी एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हवा दरकार देयर इज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपुल बिकॉज कोविड-19 पर बहुत जिन सटडाउन हो जाइए लोक मैंने निज लोन्स दे पारुना इवन बैंक भी से जिनस को ओवर ओके रिकवरी करूनी तो ता ऊपर बहुत ऑलरेडी डेप्ट अच्छी इवन इफ गवर्नमेंट भी अच्छी इवन इफ इंडिविजुअल पर्सनल मानकर अच्छा इवन इफ कंपनी मानकर अच्छा इवन इफ एमएसएमई भी अच्छी
तो ये क्वेश्चन मार्क होची जदि आमे सब को ओवरकम करिया चाहूचंती ओके कलेक्टिवली रेस्पॉन्स करिया पड़िबो एमिति किछि पॉलिसी आनिया पड़िबो जोठी कि लोक मानन को बेनिफिट हबो क्लियर सो इट इज ऑल अबाउट दिस वन द नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल रे हमें पहुंचीबा इट इज बेस्ड ऑन द यूएसए केस यूएसए रे जो केस है ता ऊपर मेंशन अछि यूएसए रे कौन होता ना यूएसए रे रिसेंटली जड़े पुलिस ओके ही इज द डायरेक्ट चोबिन तो डायरेक्ट चोबिन कौन करथिले जड़े ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कर डेथ होता ड्यू टू द ओके सॉरी लुकिंग ऑफ नेक्स ओके अंडर हिज नी तो तांका आंठो तले सी तांको बेक को ओके रखी थिले जहाँ फल तांकर डेथ होता तापाई कौन है ना ओवरऑल जिते वीडियो भाइराल है वीडियो जिते भाइराल है तापाई बहुत आड़े प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गला ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यूके यूएसए ऑल्सो नॉन व्हाइट्स बोथ समस्त मिसिकी प्रोटेस्ट स्टार्ट कले तापरे ए आर्टिकल मेंशन होती तो ये मेंशन अच्छी प्रीवियसली भी बहुत गुड़ा फॉर एग्जांपल 1991 2014 2015 बट आकु लोक माने भूली जाइछंदी ओके दैट इज एवापोरेटेड फ्रॉम द पब्लिक मेमोरी क्विकली तो बहुत इंसिडेंट ओके आगरो भी हेची हिस्टोरिकली हेची बट लोक माने ताको भूली सारचंदी सेम पॉइंट ऑफ व्यू जेतले यूएसए रे इंसिडेंट हैला इट इज ए सैड थिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से कौन कले ना मिलिटरी फोर्स को डिप्लॉय कले टू सप्रेस द प्रोटेस्ट को सप्रेस करिया पई से मिलिटरी फोर्स को भी सप्लाई करे ओके सो इट इज ए बैड थिंग बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एट द वन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ रेसिज्म तो कला घर ब्लैक एंड व्हाइट भितर थिबा डिफरेंस को ये मेंशन करूची जदि ब्लैक एंड व्हाइट इक्वालिटी नहीं ओके they have the discrimination in the society there is a bad impact in the society because color is not a matter color गोटे मैटर नुहे कलर को नहीं कि केबे भी भाबिया कथा नुहे जे के ब्लैक के व्हाइट बट कज कौन होता ना जिते बड़े 20 रुपीज ओके डुप्लिकेट नोट इश्यू आसी से पुलिस को फोन जाइथिला तो पुलिस से जगह पहुँची तो वन पुलिस कौन कले ना तांकर ओके स्टेप द्वारा से ब्लैक मैन रो डेथ होता बाकी 3 जन पुलिस को भी ओके सेकेंड डिग्री ऑफ मर्डर केस रे चार्ज करा जाइछि बाय एनकरेजिंग द मर्डर पाई तांको भी चार्ज दिया है बट लास्ट आंजर से कौन कहया चाहते लास्ट आंजर से कहया चाहती जे जहाँ भी होइछि दैट इज हैपन ड्यू टू द हायरकी थी निश्चित तांकर सीनियर ऑफिसर्स माने थिबे तो सीनियर्स ऑफिसर्स मानकर बिना ओके कन्विंस रे से माने केबे भी केस कर तो हायर सिक्योरिटी कौन करथिले से टाइम रे तांको नै कि क्वेश्चन मार्क हेछि तो गोटे न्यूयॉर्क रो हायर कमिश्नर थिले पुलिस रो जे कहया को चाहूचंती कि स्टॉप एंड फ्रिस्क इट इज ए आइडिया टू रिड्यूस द क्राइम तो तांको हिसाब रे कहया को चाहूचंती गोटे जिनस को स्टॉप कर दियो कहा को पावर दिया जाइछि से पावर को एक्सचेंज कर दियो आउ जने पर्सन को पाखु तो सेठी कौन हबो ना न्यू पर्सन से केस रो इन्वेस्टिगेशन करिवे आ से केस रो सॉल्यूशन आनिबे बट इट इज ए वेरी बैड थिंग आगो को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आसिला नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़िला तो ता पई से बहुत क्रिटिसाइज हेइथिले इट इज नॉट ए व्यू तो फाइनली कहया चाहूचंती राइटर इट इज ए इशू ऑफ हायरकी जो हायरकी अच्छी सीनियर्स मान को कॉन्शियस हबार अच्छी सीनियर्स माने पर्सनल बिहेव केमिति करूचंती ना सोसाइटल बिहेव करूचंती तो सोसाइटी पाई तांकर कोन इम्पोर्टेंट थिंग रोचे से माने ता ऊपर केमिति वर्कआउट करूचंती सोसाइटी रे ब्लैक एंड व्हाइट्स मानक भितर डिस्क्रिमिनेशन को से माने रिड्यूस करिया चाहूचंती ना पर्सनल व्यू हिसाब रे एनहांस करिया चाहूचन सो दिस इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ पुलिस लीडरशिप टू आउटकम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तो सही टाइम रो सिचुएशन को आमे टैकल करिया हेले सही टाइप रो बिहेवियर और मेंटालिटी को भी डिक्रीज करियार अछि तो आमे पहुँचवा नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल देखिबा थर्ड
It is the ugly run article. It is based on sports event. The sports event कौन होची ना से गोटे बढ़िया सेंटेंस लिखिଛନ୍ତି sports is beautiful only when it is clean and athletes complete in safe and fair way. जेतेले sports person clean हेबे सेते बेले ही sports fairly चलिबो एंड समस्ते एंजॉय करेंगे क्लियर बट जो स्पोर्ट्स इलीगली चलो इलीगल वे कौन रोचे ओके तो फास्ट थिंग इज योर ओके मेडल तो समस्त कौन दरकार गोल्ड क्या ब्रोंज दरकार ना कि क्या सिल्वर दरकार ना समस्ते दौड़ुंट क्या पचरे गोल्ड पचरे सो इट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन जदि गोटे स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड चाहूँगी तापाई कौन रेस्ट्रिक्शन रोचे जिते बड़े तुम मैंने ओलंपिक्स गेम ट्राए कर किसी नेशनल इवेंट्स ट्राए कर तो गोटे फास्ट थिंग रोचे कि न्यूट्रिएंट्स रोचे कि केमिकल्स रोचे जो मन को टेस्ट करा तुम बॉडी रे अच्छे कि नहीं जो सम टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड आर देयर किसी स्टेरॉइड्स रोचे जोटा को तुम इनटेक कले कौन हम ना तुम बॉडी रो पावर ऑटोमेटिकली बढ़ी जीव तो तार एक्जिस्टेंस तुम ब्लड रे तुम यूरिन रे किछि वर्ष किछि ईयर जाए रहिबो सेथिपई तुमको मोर पावर मिलिबो तो केते जण गोल्ड पाइबा आशा रे कोन करंती ना से स्टेरॉइड्स हो कि से टाइप रो इंग्रेडिएंट्स हो से माने कंज्यूम करंती बट इंटरनेशनली ताकू सब बेले रेगुलेट करा जाए ताकू सब बेले स्कैन करा जाए कि सब बेले तांकू साइंटिफिकली टेस्ट करा जाए तापाई दीटा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा गोटे हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आम इंडिया रे अच्छी कौन नेशनल एजेंसी दैट इज योर नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी तो प्रीवियसली आई थिंक 6 मंथ पूर्व पिला पढ़े नाडा अंडर बीसीसीआई आसी ओके जोटा क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया अच्छी बीसीसीआई डील्स विथ क्रिकेट स्पोर्ट्स तो बीसीसीआई नाडा अंडर रे आसी तो मत कह नाडार एस्टाब्लिशमेंट ईयर केबे वाडार एस्टाब्लिशमेंट ईयर केबे आ वाडार हेडक्वार्टर कोठी अच्छी ओके मु कहि दउची कनाडा रे अच्छी बट मते पर्टिकुलर प्लेस कहबो को जगह रे अच्छी बट सी हियर न्यूज रे कोन कहया चाहउचंती गोमथी मारीमुथु ओके मारीमुथु कौन होती ना एशियन गेम्स चैंपियनशिप रे से गोल्ड मेडल आनथिले 800 मीटर रेस रे तो रनिंग रे से गोल्ड मेडल आनथिले बट तांको 4 वर्ष पई बैन कराई ओबियसली सी इज 33 इयर्स ओल्ड तो 33 इयर्स ओल्ड पर से आउ खेली पारिबेनी आई थिंक बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड एज पर खेली पारिबेनी तो तांको यूरिन टेस्ट होता यूरिन टेस्ट पर सी पॉजिटिव बाहरी थिले किछि केमिकल्स थिला इंग्रेडिएंट्स थिला जोटा कि पॉजिटिव बोली साइन करूथिला बट तांको कहवा अनुसार कौन थिला ना सी ओके सी टेक सम नॉन वेजिटेरियन फूड्स से किसी नॉन वेजिटेरियन फूड्स कंज्यूम करथिले जा द्वारा दिस टाइप ऑफ ओके केमिकल्स कमिंग थ्रू हर बॉडी तो तांका बॉडी को सही टाइप्स रो किछि केमिकल्स एंट्री हेतिला तो ता ऊपर से मत देथिले बट फाइनली कहिया को चाहूचंती राइटर इन द पैराग्राफ में कहिया को चाहूचंती सो इट इज ए स्टैंडिंग पॉइंट इट इज द इनिशियल पॉइंट तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आसला स्पोर्ट्स उपरे ताको नहीं कि बहुत स्पोर्ट्स पर्सन अवेयर हवा दरकार बिकज सटडाउन चली तो सटडाउन भितर बहुत गुड़ा स्टेडियम क्लोज अच्छी ओके बहुत गुड़ा कोचिंग सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस क्लोज अच्छी तो स्पोर्ट्स पर्सन स्टेप नहीं पारुना फिजिकल फिटनेस उपर प्रैक्टिस करि पारुना सो देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फ्यूचर फ्यूचर उपर अच्छी बट इन ऑन द सेम व्यू जदि से माने गेन करने को चाहूँगी ओके निजको से फिट रखा चाहूँगी वर्कआउट करा पड़ो गवर्नमेंट को भी मैक्सिमम रु मैक्सिमम एफर्ट दवा पड़ो एंड एनकरेज करा पड़ो स्पोर्ट्स पर्सन मान को तेबे जा ही आम आउटकम्स बाहरी पार व्हाट इज द मेजर थिंग्स व्हाट इज द ड्रॉबैक्स रोची स्पोर्ट्स भितर तो नेक्स्ट को आसवा आम इट इज द न्यूज ऑफ ग्रुप ऑफ 7 तो ग्रुप ऑफ 7 जूम करिया आम जीवा इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन रखिछन इंट्रोडक्शन पार्ट रखिछन जी समिट ओके G7 रो समिट हबा को थिला मिड जून रे बट कैंसलेशन हो सारी आगो को केबे हबो देखिबा बट ता पूर्व कौन मेंशन है आम देखिबा फर्स्ट टाइम यूएसए रो प्रेसिडेंट मेंशन करिछंती कौन ना G7 ग्रुप को
मूव करवा G11 आउ G10 को जदि हम G10 को चेंज कर ना G11 को चेंज कर एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज ए वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्री आ भितर जो भी कंट्री अच्छा से आउटडेटेड हो सारी तो ताको चेंज कर जल्दी G10 को क्लियर। तो ता भितर से अदर कंडीशंस कौन रखी G10 हेले को कंट्री इनक्लूड हेबे तो इनक्लूड भितर से कहते इंडिया नॉर्थ कोरिया ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। सो से चाहते जे इंडिया इनक्लूड हो साउथ कोरिया भी इनक्लूड हो ऑस्ट्रेलिया भी इनक्लूड हो रशिया भी इनक्लूड हो बट आम देखा G7 रा हिस्ट्री कौन रोचे G7 रा हिस्ट्री भितर कौन अच्छे G7 हिस्ट्री हूँ 1973 रे जिते बड़े वार होची कौन ना सऊदी अरेबिया एंड इजराइल जिते वार होची इन बिटवीन सऊदी अरेबिया इजराइल देयर इज ए इश्यू at OPEC तो OPEC रे गोटे इश्यू होची OPEC इज ऑर्गेनाइजेशन मते हेडक्वार्टर एस्टाब्लिशमेंट यर जनइब कमेंट सेशन रे। तो OPEC इज ऑर्गेनाइजेशन ऑयल एक्सपोर्टिंग ओके ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC OPEC ओके। सो इट इज द ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री तो से किसी कंट्री ऊपर बैन लगाऊँ आम देखा आगे कौन हिस्ट्री कहीदे बैन लगेगा फल कौन होची ना किसी कंट्री मिसिकी G7 ग्रुप क्रिएट कर बट मुझे कहबी हु आर द मेंबर को माने मेंबर अच्छा G7 रो तो G7 रो मेंबर अच्छा किए किए ना कनाडा ओके सी हियर कनाडा USA यूरोपियन यूनियन जर्मनी इटली फ्रांस and Japan 1 2 3 4 5 6 7 so these are the members of G7 and foundation of year of G7 is 1975 1975 मसीह क्रिएट होता क्लियर। सो कमिंग टू द पॉइंट तो ये आम कौन जानले G7 रो किए मेंबर अच्छा क्लियर। तो G7 रे इंडिया को एंट्री होवार चांस मिली तो इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर प्रीवियस ईयर 2019 रे G7 रो समिट रे जॉइन करथिले इनवाइट हेइथिले तो 2019 रे समिट कोठी हिथिला फ्रांस रो हिथिला बेरिट रे हिथिला क्लियर। देन से कहया चाहउचंदी कोन इट इज द हिस्ट्री ऑफ G7 रे सिमिलरली जे 2019 नबा 2019 रे अदर कंट्री भी जॉइन करथिले जे माने इनवाइट हेइथिले दे आर ऑस्ट्रेलिया बुर्किना फासो चिली इजिप्ट रवांडा सेनेगल स्पेन साउथ अफ्रीका। सो दीज आर द कंट्री जॉइन द G7 okay meeting in the year 2019 clear। से then coming to the next G7 कौन होची ना क्रिएट होता केमिति ना अर्ली 1970 रे जंती कहली 1975 रे क्रिएट हैला बट द इश्यू इज 1973 रे देयर इज ए वार इन बिटवीन अरब एंड इजराइल। तो अरब नेशंस और इजराइल भितर वार होता OPEC ओके इम्पोज करथिला बैन ऑन ऑयल एक्सपोर्ट ऊपर बैन करथिला को कंट्री को कनाडा जापान नेदरलैंड एंड यूरोपियन ओके यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस नेदरलैंड कनाडा और जापान ऊपर बैन करथिला तो मु कहिची को माने कंट्री रो मेंबर अच्छा स्टार्टिंग रू। तो देख नेदरलैंड को छाड़ी के बाकी समस्त अच्छा नेदरलैंड इज कम्स अंडर यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन यूनियन अंडर रे आसुची। तो सेठू कौन होची ना जतले बैन हे सरची फ्रांस रो प्रेसिडेंट जी अच्छा से टाइम रे से कौन कर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 5 कंट्री 5टा देशर फाइनेंस मिनिस्टर को डकौचंदी एंड को देशर दीज आर यूनाइटेड नेशन USA जर्मनी जापान इटली UK। तो ये 5टा देशर फाइनेंस मिनिस्टर को डकौचंदी ओके। इट इज ए इनफॉर्मल डिस्कशन ऑन ग्लोबल इशू ग्लोबली कौन इशू रोचे ताऊपर से डिस्कशन करूचंदी एंड फाइनली कनाडा को जॉइन करके क्रिएट करूचंदी कौन ना G7 ग्रुप क्रिएट होची हाँ नहीं कनाडा जॉइन होची 1976 रे 1976 रे G7 क्रिएट होची बट G7 G8 रे कन्वर्ट हो जाउची ओके केमिति ना रशिया जॉइन करची इन द ईयर 1998 1998 मसीह जॉइन होची रशिया बट जेतले से अनेक्स करची 2014 रे क्रीमिया को तो सेठू ताको रिमूव करा जाउची। तो देन G7 रीएस्टाब्लिश एज ए G7 ग्रुप ओके G8 रु G7 हो जाउची तो ग्रुपटा क्लियर। तो G7 रो जदि देखिबा एग्जिस्टेंस कौन रोची वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली इट इज वर्ल्ड रो जीडीपी रो केते भाग रोची आमे देखिबा वर्ल्ड जीडीपी रो अप्रोक्सीमेटली नॉमिनल जीडीपी रो जदि काउंट करिबा
नॉमिनल जीडीपी रो 46% कवर करुची ओके पीपीपी इट इज योर परचेज पावर पैरिटी उपरे 32% कवर करुची मीन्स 3 भाग रो गोटे भाग आ पाखरे परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी देन मार्केट एक्सचेंज रेट एम ई आर एमईआर रे ये स्टैंड करछि केते एमईआर वर्ल्ड रो केते अच्छे मार्केट एक्सचेंज रेट 50%. So it is all about the economically stands of G7 on the same point से कौन कहया को चाहूँगी नेक्स्ट आम देखा एमर्जिंग ऑफ G7 ओके E7 कंट्री एमर्जिंग 7 कंट्री रोचंती ऑन द अदर हैंड जो मानकर स्टैंड कौन रोची E7 भितर किए किए आसुचंती ब्राजिल चाइना इंडिया इंडोनेशिया मेक्सिको रशिया एंड टर्की तो एमानकर कौन स्टैंड रोची ना एमाने वर्ल्ड रो 20% एमईआर मार्केट एक्सचेंज रेट्स उपर डील्स करुचंदी सिमिलरली वर्ल्ड रो जीडीपी जो रोची परचेज पावर पैरिटी उपर 30% एमाने कवर करचंदी सो इट इज ए स्टैंड ऑफ एमर्जिंग 7 नेशंस तो एमानकर भी स्टैंड बेटर रोची आगो को भी एमाने डेवलपमेंट करेंगे इन द सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर इंडिया कोठी स्टैंड करुची तांका पॉइंट हिसाब से इंडिया कोठी स्टैंड करुची तो इंडिया रो परचेजिंग पावर पैरिटी भी बेस्ट रही वर्ल्ड रे 3rd नंबर पोजीशन रे अच्छी आफ्टर यूएसए एंड चाइना यूएसए और चाइना पर इंडिया 3rd पोजीशन रे अच्छी बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सम रिपोर्ट हिसाब से कहुई कौन ना इंडिया रो ओके इंडिया रो जीडीपी जो रोची अकॉर्डिंग टू तो 17 ट्रिलियन रुपीज हम इन द ईयर 2013 ओके 2030 सुधा इंडिया रो जीडीपी केतरे पहुँचब 17 ट्रिलियन रे ऑन द सेम पॉइंट ऑफ व्यू 2050 सुधा आम 42 ट्रिलियन पीपीपी बेस रे आरो जीडीपी ग्रोथ हम क्लियर सो इट इज ए व्यू ऑफ ओके प्रीवियस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा पैंडेमिक आसिया पूर्व डाटा थिला बट इंडिया को बेटर स्टेप नबार अच्छी टू आउटकम फ्रॉम दिस नेक्स्ट स्टांजा रे से कहया चाहूँगी व्हाट इज द लिमिटेशंस कौन रोची व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ G7 इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आम जब लिमिटेशंस देखा चैलेंजिंगनेस देखा खास करी 4टा पॉइंट उपर आमको देखा पड़ो G7 डजंट वर्क ऑन द कंटेम्परारी इशू जहाँ भी रिसेंटली इशू चली से केबे भी फोकस करूनी दैट इज ए वेरी बैड थिंग बिकॉज रिसेंटली कौन चलती ना कोविड-19 पैंडेमिक चली इशू पर किसी कथा ही ना दिए जाए ओके देन कौन होची ना चेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज उपर कौन इशू अना जीवो क्लाइमेट चेंज उपर कौन टेक्नोलॉजी अना जीवो इंफ्रास्ट्रक्चर बना जीवो ता उपर कथा नहीं ओके चैलेंजिंगनेस ऑफ देश इज ए प्लेस ओके देश जदि मु कहबी इट इज द आईएस ग्रुप एट इराक एंड सीरिया तो ता भितर कौन होची बाकी 3टा कंट्री अच्छा जो मैंने कि तार मिलिटरी ट्रुप्स जॉइन करैछंती किए सी फ्रांस जर्मनी आउ यूके देश जगह 30,000 ट्रुप्स अच्छा जोटा हूँ आपणकर इराक एंड सीरिया तो इराक एंड सीरिया रे डिप्लॉय होती मिलिटरी पर्सनल्स फॉरेन मिलिटरी पर्सनल्स ऑफ यूएस फ्रांस जर्मनी एंड यूके एंड दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी ओके तो सोसाइटी को हेल्प करुचंती केमिति टेरर ग्रुप को डिक्रीज करा जिवो ता ऊपर वर्क करुचंती बट ए जाए पूरा G7 रो सब कंट्री माने नहीं कि ओके डिसीजन नहीं ना सो दिस इज ए बैड इम्पैक्ट सो नेक्स्ट वन इज द क्राइसिस ऑफ स्टेट कोलैप्स इन वेस्ट एशिया रे जहाँ भी कोलैप्स होइछि स्टेट मानकर अनइंटरेस्ट लगी रही टेरर ग्रुप मानकर ओके सब अटैक रोचे से प्लेस मानक भितर तो दैट इज ए वेरी नेगेटिव थिंग तो क्लाइमेट चेंज ऊपर जदि कहबी मु क्लाइमेट चेंज ऊपर कथा आसिले तो G7 ग्रुप जो माने अछंदी तांकर कार्बन एमिशन फ्रॉम 1850 टू 2010 भितर टोटल 59% कार्बन डाइऑक्साइड से माने एमिट करूचंदी वर्ल्ड रो एंड इट इज द ओके 2 टाइम्स लार्जर दैन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रो 2 टाइम्स जदि काउंट करबा दैट इज द carbon dioxide emission by G7 countries. So these are the crises behind it.
जहाँ भी क्राइसिस रोचे जहाँ भी लिमिटेशंस रोचे G20 रो सेम जिनस रोचे G20 रो आ गोटे फेमस लिमिटेशंस रोचे आफ्टर 2008 जेतले क्राइसिस है फाइनेंशियल क्राइसिस तो दैट इज ए फेल्युअर ऑफ G7 फेल्युअर है तो सेबे ही क्रिएट है कौन G20 ग्रुप तो G20 ग्रुप क्रिएट है G20 ग्रुप रो स्टैंड दीटा पॉइंट रे रहिला प्रमोटिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन ऊपर से काम कला एंड स्टिमुलेट एंड प्रिवेंटिंग ए कोलैप्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जहाँ भी फाइनेंशियल लॉस होता ता ऊपर से वर्कआउट कला तो G20 ग्रुप स्ट्रांगनेस को आसिला तो ये कौन कहूँ ना G7 ग्रुप आउटडेटेड हो सारी तापर काम करा पड़ो बट ग्लोबल चैलेंजेस रिसेंटली कौन रही जदि आम काउंट करवा ग्लोबल चैलेंजेस उपर कौन रोचे ना ग्लोबल चैलेंजेस उपर रोचे कौन ना वर्ल्ड इज इन ए डिजार्डर मोड तो डिजार्ड ड्यू टू द पैंडेमिक स्प्रेड हबारू बहुत कंट्री इकोनॉमिकली वीक हो सारी सटडाउन सब कंट्री मानकर पाखापाखि चली and another issue is there is a possibility of cold war हबार भी possibility अच्छी जोटी multilateralism start होइची so this is a point multilateralism that is your point जोटी country माने छोट छोट ग्रुप करिवे ओके एंड से माने निज निज को हेल्प करिवे सो कोल्ड वार हब तापाई बट दैट इज ए फ्यूचर इशू आम अलग क्लास रे केबे देखिबा व्हाट इज कोल्ड वार कौन हो पार कोल्ड वार रे मल्टीलैटरलिज्म कौन ओके तो वर्ल्ड रे कौन पावर्स रही सिमिलर थिम्स से माने ऑल्सो कहया चाहूँगी टुगेदर द G7 एंड ब्रिक्स कंट्री वेयर वन ऑफ द आगो को जदि इन फ्यूचर चाहिए ब्रिक्स सहित भी आम जॉइन कर G7 को बट दिस इज ए व्यू पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फाइनल डिसीजन बट इंडिया रो कौन स्टैंड रोचे दैट इज द मेन थीम इंडिया रो स्टैंड कौन रोचे आम देखिबा इंडिया रो स्टैंड रोचे तो आम कहीं कोविड-19 क्राइसिस को आउटकम हवा कोविड-19 जहाँ भी केसेस चलती आम केमती जीरो केसेस को आसवा क्लाइमेट चेंज उपर इंडिया स्टैंड अप कर इंटरनेशनल ट्रेड रे कौन चेंजेस आसूची ताको आम केमती इजिली हैंडल कर पारिया हेल्थ केयर सेक्टर उपर काम करियार ओके काम करने इंडिया स्टेप्स आगु को जाइए इन द सेकेंड पॉइंट आम देखा कौन ना इंडिया काउंटर टेररिज्म टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानू केमती काउंटर करिवो एंड काउंटर प्रोलिफरेशन सो दिस इज अनदर पॉइंट देन कौन हो 1975 रे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेक्शन होता जो थे कि बायोलॉजिकल ओके साइंटिफिक रिसर्च हो पारनी बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट हो पारनी तापाई वर्ल्ड कौन अटेम्प्ट नौपर भी इंडिया स्टैंड रहिबो देन लास्टली मु कहया चाहिए इंडिया फोकस रहिबो ईरान उपर तो मोड्यूस विवेंडी इट इज ए कॉन्सेप्ट द वे ऑफ लिविंग विथ ईरान तो ईरान सहित इंडिया रिलेशन केमिति रहिबो बिकॉज न्यूक्लियर स्टेट हिसाब से बहुत कंट्री ताको बैन करिसेंती बट इंडिया आउ ईरान भितर रिलेशन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर फ्यूचर बिकॉज ईरान रे जदि स्टेबल पॉलिटिक्स स्टेबल सोशल इश्यू आसीबो देबे जाई ही ओके अफगानिस्तान रे भी स्टेबिलिटी आसीबो अफगानिस्तान रे स्टेबिलिटी आसीले ईरान थ्रू रे इंडिया कनेक्ट हो पारिबो काकू ना वेस्ट एशिया को सो इट इज ए transit point for the West Asia and Afghanistan. So it is a very important and critical situation for India to create stability at Iran. तो Iran रे गोटे पोर्ट बनाऊँचे that is your Chabahar port created by India at Iran. तो मत गोटे क्वेश्चन रा आंसर दबा पाकिस्तान रे भी सिमिलरली चाइना गोटे पोर्ट बनाऊँची कौन से पोर्ट रो ना मत जणे प्रीवियस क्लास रे भी मु कहि सारी बट सी हियर नेक्स्ट कौन चाहूँगी ना इंडिया इंटरेस्ट कौटी अच्छी ना इंडिया इंटरेस्ट भी ऑल्सो अच्छी ओके द पेनिनसुलर ऑफ कोरिया तो कोरिया पेनिनसुलर जोटा अच्छी सेठी भी इंडिया स्टैंड रहिबो केमिति नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भितर ओके कॉन्फ्लिक्ट न हो बाउंड्री भितर रिलेशन ओके स्टेबल हो तो ता ऊपर को बिकॉज रिसेंटली नॉर्थ कोरिया बैन कर देछि ओके बॉर्डर को पूरा क्लोज करिछि साउथ कोरिया सहित एंड साउथ चाइना सी इश्यू उपर भी इंडिया स्टैंड रहिबो बिकॉज साउथ चाइना सी चाइनार इश्यू एबे रिसेंटली रही आर्टिफिशियली बहुत आइलैंड से बनाऊँच साउथ चाइना सी रे एंड ओबियसली साउथ चाइना सी रे जदि से आर्टिफिशियल लैंड बनइब तो बहुत गुड़ा इंटरनेशनल ट्रिटीज अच्छी आम के देखा साउथ चाइना सी रो एक्जिस्टेंस कौन को कंट्री माने साउथ चाइना सी
साइड रे अछंती आ क्लेम कराउछंती जे साउथ चाइना सी रो ओके केते जोग्राफिकल एरिया को कंट्री को बिलोंग्स करूची आमे देखिबा नेक्स्ट को बट लास्ट आर्टिकल को आसीबा लास्ट आर्टिकल्स इट इज ए ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर ऊपर मेंशन अच्छी तो मुझे ऑलरेडी कही सारी कोविड ऊपर बहुत हेल्थ केयर सेक्टर अच्छी तो ये कहर अर्थ होचे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर मैक्सिमम ओके चार्जेस नौचंती ओके कॉमन मैन को ठारू फॉर द कोविड-19 टेस्ट तो कोविड-19 टेस्ट पे से नौचंती लास्ट से कही भी गोटे पर्सन कोविड-19 ओके क्योर हवापाई गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल रे से 50,000 रुपीज ताको वेस्ट करिया पड़ुची सो इट इज ए क्वेश्चन मार्क तो से कहते डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हाउ देयर इज ओके केमिति इंडिया रे मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सारी तापर से डाटा भी देइचंदी इंडिया रे टोटल हॉस्पिटल्स केते अच्छी ना 19 लाख हॉस्पिटल इंडिया रे अच्छी ओके 95,000 आईसीयू बेड्स अच्छी वेंटिलेटर्स 48,000 अच्छी आ मैक्सिमम दिस प्राइवेट हॉस्पिटल बिलोंग्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल जो मैंने अच्छा बिलोंग्स करूँ कौटी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना बेंगल वेस्ट बेंगल आ खास करके सबुठु मैक्सिमम अच्छी कौटी ना वेस्ट बेंगल न्यू दिल्ली आ तमिलनाडु रे जोटी कि मोर वेंटिलेटर्स अच्छी मोर बेड्स भी अच्छी तो सेठी कथा उठुच जे इंडिया को कौन करियार अच्छी प्राइवेट आ पब्लिक सेक्टर को नहीं कि खास करके कथा होची ना पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ सेक्टर हेल्थ केयर उपर आमको कौन स्टैंड नबार अच्छी कौन इंफ्रास्ट्रक्चर उपर वेल डेवलप करार अच्छी हायर पर्सनल मान को रखार अच्छी जो मैंने कि प्राइवेट को अट्रैक्ट न हो कि इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर को अट्रैक्ट हे फ्री एंड फेयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंडिया रे स्टार्ट हम इट इज टोटल ऑल अबाउट द हेल्थ केयर सेक्टर जहाँ भी रोचे खास कर से गोटे एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल नहीं जमती इंडिया रे प्राइवेट कंपनी मानकर मेडिसिन बहुत यूज होची सिमिलर वे जमती यूएसए रो से एग्जांपल नहीं यूरोपियन यूनियन रो एग्जांपल नहीं यूएसए रे कौन होची तार गवर्नमेंट मैक्सिमम जीडीपी इन्वेस्ट कर लाइक 15% जीडीपी हेल्थ केयर रे इन्वेस्ट कर बट तांकर प्राइवेट कंपनी माने मेडिसिन बिकुचंदी तो से माने बेटर ना हेल्थ केयर सेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन कौन कर यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर ऑल द सिटीजन तो सेठू कौन होची ना यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटीज आसिले गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोवाइड हम प्राइवेट प्लेयर्स कौन करती ना जेहेतु इंडिया रे मैक्सिमम मिडिल क्लास पॉपुलेशन अच्छी मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी से मैंने कौन करूँगी ना लो कॉस्ट रे बहुत मेडिसिन यूज करूँगी जोटि कि प्राइवेट कंपनीज बहुत प्रॉफिट पाऊँच तो सेठी कौन हो गवर्नमेंट मेडिसिन्स ओके डिमांड कम होची तो सेठू कौन हो इंफ्रास्ट्रक्चर रे आमे सेतिकी मनी कि सेतिकी ओके बजेट आसी पारुनी जोटि कि इंडिया हेल्थ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर रे आगो को इन्वेस्ट करिवो कि पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स क्रिएट करिवो बेड्स आनिवो सो दिस इज ए इश्यू बिहाइंड इट ताको आमे ओवरकम करियार अछि तो लास्ट आमे लास्ट पेज रे पहुंचिया स्पोर्ट्स पर्सन को पाखरे तो स्पोर्ट्स पर्सन के अच्छी ओके सो इट इज द पॉइंट सी हियर इट इज द संजीता चानू गोटे वेट लिफ्टर आउ जन ना भी कह मीराबाई चानू वेट लिफ्टर तो तांको ऊपर डोपिंग टेस्ट थिला बट एबे ताको ओके नेगेटिव बाहरी तो सी खेली पारे गेम्स तो एशियन गेम्स रे से इंडिया को गोल्ड मेडल देथिले तो ऑर्गेनाइजेशन जमी कही एंटी डोपिंग एजेंसी किए रोचे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ताको क्लियर सैंक्शन देइचंती सी हियर अनदर पर्सन तो जमती चली रेसिजिम उपर यूएसए रे तो गोटे वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर कहते वी आस्क फॉर इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट आमे चाहूँ आमको रेस्पेक्ट मिलू आमको इक्वालिटी सोशल ओके एक्जिस्टेंस मिलू जोटि कि आमे चाहूँ वी आर वेरी पावरफुल वी आर वेरी ब्यूटीफुल तो आमको डिस्क्रिमिनेट करिवार कौन से भी कारण नाही नेक्स्ट आम देखा कौन फुटबॉल उपर लालिगा ओके सो ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लालिगा क्लियर देन सो इट इज ऑल अबाउट द हिंदू मु चाहूँगी समस्ते भलसे पढ़ ओके एंड जहाँ भी क्वेश्चंस पचारि कमेंट सेक्शन में मत जनाओ ज्योग्राफी क्लासेस ऑलरेडी चली जो मैंने घरे अच्छा खास करके नॉर्मल सिटी बीड एसएससी बैंकिंग रेलवे हेल्पफुल हम
एंड द हिंदूर भी आम जहाँ इवेंट पढ़ुंट ताको आम रिलेट करवा एसएससी रेलवे पाई एंड सिविल सर्विस प्रिलिम्स आगो को आम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हम पर डे करंट अफेयर सेशन भी स्टार्ट हम तापाई भी प्रिपेयर रुह जहाँ भी पढ़ाऊ ये ही क्वेश्चंस आसब आम करवा तो से आम लाइव भी आसबू ओके थैंक यू ऑल।